दोस्तों नमस्कार, मैं अनुतोष, आपका कहानी वाला दोस्त, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुतोष द वॉइस में। आज की कहानी का नाम है शर्मिंदा। रचना ने फोन की घंटी तो सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट से उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ की आवाज सुन के राहुल की सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, तो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर में खाना साथ में खाएंगे और 4 बजे वाली गाड़ी से वापस लौट जाएंगे, ठीक है? हाँ पापा, हाँ बिल्कुल, मैं स्टेशन आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर राहुल एक मुस्कुराहट लिए अपने कमरे में लौट आया। उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई रविवार को भी सोने नहीं देता, अब मैं सबके लिए खाना बनाऊं? पूरी नौकरानी बन चुकी हूं। गुस्से से वो उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का उसे देखता रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा स्टेशन जाने के लिए। अच्छा सुनो, मैं मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा हूं, तुम सारी तैयारी कर लो। इतना कहते हुए राहुल घर से निकल गया और रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं, इसकी परवाह किए बगैर बस करछी चलाई जा रही थी। अधपका सा खाना बनाकर बेमन से वो पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा सा तो कोई जला सा। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया और नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार होकर सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया, बस अब आए खाएं और वापस जाएं तो शांति मिले। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सामने राहुल के नहीं, उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें लेने राहुल स्टेशन गया था। मम्मी ने आगे बढ़कर झिंझोड़ा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने नहीं बताया हमारे? जैसे मानो रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने बताया था, पर वो चलो आप अंदर तो आओ। और राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक ही नहीं पा रहा था। बातों ही बातों में 2 घंटे गुजर गए। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, अरे रचना, गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुनकर रचना को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी अपने हाथों से बनाए अधपके और जले खाना को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रचना बस मुंह नीचे किए खाना खत्म कर रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म करके सब ड्राइंग रूम में आके बैठे। राहुल, कुछ काम है, अभी आता हूं, ऐसा कह के बाहर की ओर चला गया। राहुल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुपचाप बैठी थी, बोल पड़ी, रचना, क्या राहुल ने नहीं बताया कि हम लोग आ रहे हैं? फिर ये तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया, उसने बस यही कहा था कि मम्मी पापा लंच पे आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? मम्मी को ये बात समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया कि बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें बराबर सम्मान देना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर पे आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करना। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी वो उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत देगा। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, वैसे तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना चाहिए। रचना की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसने अपनी मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आजकल की मॉडर्न फैमिलीज में ये बातें आम सी हो गई हैं।
हमारे माँ बाप हमें वो सिखाते हैं जिसे कहते हैं संस्कार, जिनका उपयोग हमें जीवन भर करना चाहिए। और माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनके बच्चों से कोई गलती ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक की। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।